तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी चौरा में। तो आज हम बात करने वाले हैं फास्ट टाइम्स एट रेजिमेंट हाई मूवी के बारे में। ये मूवी है एक लड़की के ऊपर जिसको सेक्स करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। उसको अपनी जल्दी से जल्दी वर्जिनिटी लूज़ करनी होती है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें स्टेसी को दिखाया जाता है, जो एक 15 साल की लड़की है और अभी तक वर्जिन है, और वो बहुत जल्दी अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करना चाहती है और किसी के साथ सेक्स करना चाहती है। उसकी एक फ्रेंड है लिंडा, दोनों एक साथ एक पिज़्ज़ा पार्लर में काम करते हैं। एक दिन स्टेसी एक कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए जाती है जिसका नाम रॉन होता है। रॉन स्टेसी के हुस्न पर फिदा हो जाता है और उससे उसकी एज पूछता है। स्टेसी को सेक्स करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए वो अपनी एज 19 साल बताती है। रॉन 26 का है। वो स्टेसी से डेट के लिए पूछता है। स्टेसी तो पहले से ही रेडी होती है, वो तुरंत मान जाती है। इसके बाद हमें ब्रैड को दिखाया जाता है। ब्रैड स्टेसी का बड़ा भाई है। वो ऑल अमेरिकन बर्गर में काम करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है लीसा। लीसा एक दिन ब्रैड से बोलती है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रैड उसकी वजह पूछता है, तब लीसा बताती है कि मैं दाल खा कर थक चुकी हूँ, मुझे और भी चीज़ें ट्राई करनी है, मुझे दूसरी चीज़ों के भी मज़े लेने हैं, अब मुझे दूसरे लड़कों के साथ भी सेक्स करना है। और उस इतना कहकर वो ब्रेकअप कर लेती है। इधर हमें दिखाते हैं कि लिंडा और स्टेसी हरदम साथ रहते हैं। लिंडा स्टेसी की एक अच्छी दोस्त है और वो उसे हरदम सलाह देती है। लिंडा स्टेसी से बोलती है कि तुम रॉन के साथ डेट पर जाओ और मज़े लो। एक रात स्टेसी चुपचाप खिड़की से कूदकर रॉन के साथ डेट पर जाती है। वो दोनों बेसबॉल कोर्ट के डग आउट में जाते हैं, जहां वो चुम्मा चाटी करते हैं और फिर वहीं पर घपाघप करते हैं। साला रॉन भी एक नंबर का छिंदी है, मतलब भाई बिना खर्चे पूरा मज़ा लेना है इसको, और कम से कम भाई एक रूम तो ले लेता। खैर, अब स्टेसी वर्जिन नहीं है। स्टेसी अपने इस एक्सपीरियंस को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपनी खुशी को लिंडा के साथ शेयर करती है। लिंडा उससे पूछती है, तुम्हें क्या दर्द हुआ था? लेकिन स्टेसी बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रॉन स्टेसी को कुछ फूल भेजता है। स्टेसी फूल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अगले सीन में हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं। एक का नाम डेमन होता है और दूसरे का नाम होता है मार्क। डेमन टिकट ब्लैक करके और बैटिंग करके पैसे कमाता है, लेकिन मार्क बहुत ही ज़्यादा शर्मीला और सीधा लड़का है। मार्क स्टेसी को देखता है और उसके हुस्न पर मोहित हो जाता है और उसकी काम वासना जागृत हो जाती है और वो स्टेसी को पटाना चाहता है। वो किसी भी तरह स्टेसी को पाना चाहता है। वो इसके बारे में डेमन को बताता है और डेमन लव गुरु बन के उसको 5 तरीके लड़की पटाने के बताता है और उसे मोटिवेट करता है। मोटिवेट होकर मार्क सीधा स्टेसी के पास जाता है, जहां स्टेसी अपने काउंटर पर होती है और वो स्टेसी से जाकर उससे नंबर मांगता है। स्टेसी तो पहले से ही प्यासी होती है, वो तुरंत उसे अपना नंबर दे देती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट पर डेट पर जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। फिर डेट से आने के बाद स्टेसी मार्क को अपने घर ले जाती है। घर के अंदर जाने पर स्टेसी मार्क से कहती है कि मेरी ड्रेस की जिप ओपन कर दो और मेरे ब्रा को अनहुक कर दो। मार्क घबरा जाता है और स्टेसी के ड्रेस को अनजिप करता है और उसके ब्रा को अनहुक करता है और स्टेसी उसी के सामने फिर चेंज करती है। दोनों फिर बेडरूम में बैठे होते हैं। स्टेसी बात को आगे बढ़ाने के लिए उसको अपने कॉलेज टाइम की फ़ोटोज़ दिखा रही होती है। फिर धीरे धीरे वो दोनों करीब आते हैं। स्टेसी उसे चूमने लगती है। मार्को को भी मज़ा आने लगता है और वो भी चुम्मा चाटी करने लगता है। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम गपागप की तरफ बढ़ता है, मार्क का पप्पू कुछ करने से मना कर देता है। मार्क बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। स्टेसी को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। स्टेसी प्यासी ही रह जाती है और वो सारी बातें लिंडा को बताती है और बोलती है शायद मार्क के पप्पू में अब दम नहीं है या फिर वो मुझे पसंद ही नहीं करता। तो लिंडा बोलती है, छोड़ो ना यार, किसके पीछे पड़ी हो, उसको छोड़ो, किसी और को पकड़ो, किसी और के साथ मजे करो। इसके बाद स्टेसी डेमन को डेट करती है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगते हैं। फिर स्टेसी एक दिन डेमन को पूल में इनवाइट करती है। डेमन अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आता है और घर के अंदर
से हमें ब्रेड को दिखाते हैं जो लिंडा को देख रहा होता है। लिंडा एक रेड बिकिनी में पूल में मज़े कर रही होती है और लिंडा को इस तरह देखकर लिंडा उस समय बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है और ये देखकर ब्रेड हिलाने लगता है और मास्टरबेट करने लगता है। लिंडा को भी शक हो जाता है कि मुझे शायद ब्रेड देख रहा है। वो दौड़कर बाथरूम की तरफ जाती है और जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाती है उसे ब्रेड का पप्पू दिख जाता है और वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें स्टेसी और डेमन को दिखाते हैं जो पूल से निकलकर रूम में जाते हैं और संबंध बनाते हैं, गपागप कर रहे होते हैं। तभी डेमन का पप्पू धोखा दे जाता है और उसका शीघ्र पतन हो जाता है। स्टेसी लिंडा को पूरी बात बताती है और बोलती है कि रॉन की टाइमिंग तो अच्छी थी लेकिन डेमन तो फुसकी बम निकला, 2 मिनट में जल गया। कुछ समय के बाद स्टेसी बोलती है कि जो एजेड लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस अच्छा होता है और उनकी टाइमिंग अच्छी होती है। कुछ समय के बाद स्टेसी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो डेमन को पूरी बात बताती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डेमन इस बात से इनकार कर देता है तो स्टेसी बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिस्तर पर सोई हूँ और किसी के साथ नहीं, और बोलती है कि एबॉर्शन में $150 का खर्चा आएगा। तब डेमन बोलता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तब स्टेसी बोलती है मैं तुमसे सिर्फ $75 मांग रही हूँ। डेमन परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन स्टेसी के फोर्स करने पर वो सोचने लगता है और स्टेसी बोलती है कि तुम्हें मुझे क्लिनिक तक ड्रॉप भी करना होगा। डेमन शाम को पैसों के इंतजाम में लग जाता है जिनसे वो उधार ले चुका होता है या जिनको उसने उधार दिया होता है उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें कॉल करता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने को तैयार नहीं होता है। डेमन के पास पैसे को जुगाड़ नहीं हो पाता है तो वो अगले दिन स्टेसी के पास नहीं जाता है। स्टेसी उसका काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है, लेकिन जब डेमन नहीं आता है तो फिर स्टेसी ब्रेड के साथ बहाना बनाकर चली जाती है और क्लिनिक से दूर उतर जाती है और दौड़कर क्लिनिक के अंदर घुस जाती है। जब वो क्लिनिक के अंदर जा रही होती है तो ब्रेड उसे देख लेता है और वहीं क्लिनिक के बाहर उसका इंतज़ार करने लगता है। जब स्टेसी क्लिनिक से बाहर आती है तो ब्रेड उससे पूछता है कि तुम अबॉर्शन क्लिनिक में क्या करने गई थी। तब स्टेसी उसे पूरी कहानी बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि ये कांड किसका है। इधर मार्क को पता चल जाता है कि डेमन की वजह से स्टेसी प्रेग्नेंट हुई है। वो डेमन से लड़ने लगता है, उन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होने लगती है। तभी उनका जिम टीचर आकर उनकी लड़ाई को रोक देता है। फिर हमें मूवी की लास्ट में दिखाते हैं कि स्टेसी लिंडा से बोलती है कि अब उसे सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। वो अब गप करके हुकअप्स करके परेशान हो चुकी है। अब उसे एक सीरियस प्यार वाला रिलेशनशिप चाहिए। तभी उसे मार्क दिखता है। वो मार्क को अपने पास बुलाती है और वो दोनों बातें करते हैं, डेट पर जाते हैं और वो दोनों फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ब्रेड भी मूव ऑन कर चुका है। अब उसे एक स्टोर में जॉब मिल चुकी है और उसका प्रमोशन भी हो चुका है। इधर लिंडा कॉलेज जाने लगी है और उसने एक टीचर को पटा लिया है और उसी के साथ वो लिव इन में रहती है। यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी हमारी कुछ मूवी फास्ट टाइम्स एट रेजिमेंट हाई। ये मूवी 1982 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 थी। तो जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और मूवी की अपडेट्स और मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।